एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर शिवजी और पार्वती जी विराजमान थे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे कैलाशपति, आप सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हो, जिस कारण वे सुख संपन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु यहाँ कैलाश पर्वत पर हम सभी सुखों से वंचित रहते हैं। मुझे एक बार इस संसार में साधारण प्राणी बनकर रहना है, जिससे मैं भी घर गृहस्थी का सुख उठा सकूं। तब शिवजी ने कहा, पार्वती, तुम जिस सुख को पाने के लिए इस संसार में साधारण मनुष्य बनकर रहना चाहती हो, वहाँ लोग अपने कर्मों के कारण सुख दुख भोगते हैं। जो लोग सुखी दिखते हैं वे भी किसी न किसी दुख से दुखी रहते हैं। ऐसे में यदि हम उनके बीच जाकर रहेंगे तो हमें भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल पाकर मनुष्य स्वर्गलोक जाते हैं। पर पार्वती जी नहीं मानी। शिवजी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वे दोनों एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के रूप में एक गांव में पहुंच गए। गांव वालों के पूछने पर उन्होंने अपना नाम महेश और उमा बताया और कहा वे परदेसी हैं और कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं। एक सेठ ने उन्हें रहने के लिए जगह दे दी और साथ ही अगले दिन से खेत पर मजदूरी करने के लिए कह दिया। पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठ का नौकर आया और बोला, सेठ जी ने तुम्हें काम पर बुलाया है। तब महेश ने कहा, मुझे तो खेती करना नहीं आता, मैं वहाँ कैसे काम करूँगा। तब नौकर ने कहा, यहाँ रहना है तो काम करो, नहीं तो जगह खाली करनी पड़ेगी और भूखा भी मरना पड़ेगा। शिवजी उसके साथ चल दिए। तब पार्वती जी ने उन्हें रोका, पर उन्होंने कहा, देवी, अब इस संसार के सुख दुख देखने ही पड़ेंगे। शिवजी के जाने के बाद गांव की एक औरत आई और पार्वती जी से कहा, तुम्हें कुएं से पानी भरकर लाना पड़ेगा। पार्वती जी ने कुएं से पानी भरा और घर आ गईं। शाम को शिवजी आए। उनका हाल देखकर पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। तब शिवजी ने कहा, अब कुछ दिन यहीं रहकर संसार के चक्र को देखना ही होगा, कैसे ये लोग जीवन यापन करते हैं। शिवजी जो अनाज लाए थे उससे खाना बनाया और दोनों ने खा लिया। अगले दिन शिवजी खेत पर गए और पार्वती जी गांव में गईं। वहां उन्होंने देखा कि वहां कई परिवार केवल एक समय ही भोजन करते हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा तो पता लगा कि उन्हें मेहनत करके जो अन्न मिलता है उससे केवल एक समय का ही भोजन बन पाता है। वहीं पार्वती जी ने देखा कि उसी गांव में कुछ लोगों के यहाँ अनाज के भंडार भरे हैं। शाम को यह बात उन्होंने शिवजी को बताई। तब भोलेनाथ ने कहा, यह संसार का नियम है, यदि सभी समान हो जाएंगे तो यह संसार एक दिन भी नहीं चल पाएगा। पर पार्वती जी ने कहा, स्वामी, आप कुछ ऐसा करें कि सबको भरपेट भोजन मिल सके। तीसरे दिन शिवजी जब काम पर जाने लगे तो पार्वती जी ने उन्हें रोका और कहा, स्वामी, मैं यहाँ इन गांव वालों के कष्ट देखकर बहुत दुखी हो चुकी हूँ। अब हमें कैलाश पर्वत चलना चाहिए, परंतु उससे पहले इनके कष्ट मिटा दीजिए। शिवजी ने कहा, ठीक है, मैंने जिस गांव में 3 दिन बिताए हैं उस गांव में आज से सभी लोग सुखी हो जाएंगे। उनके घरों में किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, परंतु यह केवल उन्हीं के लिए है
जो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करेंगे, साथ ही मेरी भक्ति करेंगे। पापियों को इस संसार में कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। यह कहकर शिवजी और पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। हे भोले बाबा, इसी प्रकार अपने भक्तों का जीवन खुशियों से भरते रहना। हर हर महादेव। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।